हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का काफी दिनों बाद हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगभग 80 वीडियो हम अपने इस चैनल पर बेसिक केमिस्ट्री की आप तक पहुंचा सके। अब बेसिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है, यानी कोई भी सब्जेक्ट का जब बेस कंप्लीट हो जाता है तो हम आगे चलते हैं उसकी कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए और उसका सिस्टमेटिक एक मटेरियल तैयार करने के लिए। तो आज हम इस चैनल पर बहुत ही अच्छा टॉपिक लाए। तो आप स्टार्ट करते हैं क्लास 11th और ये चैप्टर आपका 4 है। ध्यान रखिए, हम चैप्टर 1, 2 और 3 इसकी भी वीडियो शीघ्र इस चैनल पर डालेंगे, लेकिन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग। बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है, देख सकते हैं आप। तो क्लास 11th और इसके अलावा जो बच्चे IIT या नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस क्लास की हेल्प से इन टेस्टों में बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगी। बस आपको समझना है क्या कंसेप्ट है, क्या प्रोसीजर है इसका, ये चीज आपको समझनी है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं वैलेंसी। इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है वैलेंसी। वैलेंसी हिंदी में से हम संयोजकता के नाम से जानते हैं। मेरे इस चैनल के माध्यम से हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही बच्चे, चाहे यूपी बोर्ड हो, CBSE हो या कोई भी बोर्ड हो, इस चैनल की सहायता से बहुत अच्छी तरीके से मदर लैंग्वेज में आपको कंसेप्ट की तह तक ले जाऊंगा। वैलेंसी, संयोजकता क्या है? वैलेंसी से संबंधित कुछ कंसेप्ट मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूं। अपनी शॉर्ट वीडियो यानी लगभग 20 मिनट के वीडियो आपके पास सेंड किया करेंगे, जिसमें कुछ कंसेप्ट आपके शेयर करेंगे। लंबी वीडियो आपके पास नहीं सेंड करेंगे। देखिए, वैलेंसी में क्या प्रोसीजर होता है अपने ऑक्टेंट को कंप्लीट करने के लिए। अपने ऑक्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट है उसकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने चाहिए। देखिए, सपोज कीजिए मैंने सोडियम लिया और सोडियम में 281 है। इसी के साथ मैं क्लोरीन लेता हूं 287। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना, कई कंसेप्ट मैंने बेसिक कंसेप्ट अपने इस चैनल पर ऑलरेडी पहले से डाल रखी है। आप जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, नए बच्चे मेरे इस चैनल को हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स के नाम से देख सकते हैं और इस पर अपनी कंसेप्टों को क्लियर कर सकते हैं। बेसिक कंसेप्ट है, वो सब चीज समझ में आ जाएंगी। जैसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करना, इसकी हमने ट्रिक अपने चैनल पर डाल रखी है। देखिए, वैलेंसी में मैं आपको कुछ स्टेप यहां समझा देता हूं। देखिए, इसमें क्या है, यदि ये 1 इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर देता है तो ये 8 इलेक्ट्रॉन बन जाता है। आपकी समझ में आ गया? 1 यहां से चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, तो हमारे पास लास्ट में 8 रह जाएगा। तो कहने का आशय, चाहे कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर करे
या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करे या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी को डोनेट कर दे या इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ शेयरिंग करे। इन सभी का एक ही टारगेट रहता है, अपना ऑक्टेंट कंप्लीट करना। पैसे कमाने का जरिया कोई भी हो, भरना हमको अपना पेट है, आप ये समझ लीजिए। यानी इनको ऑक्टेंट कंप्लीट करना है, चाहे वो ट्रांसफर से होता हो, चाहे इक्वल शेयरिंग से होता हो, या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर से होता हो, शेयरिंग से होता हो। तीनों बात मेरी समझना। मेन टारगेट हमें क्या करना है, ऑक्टेंट कंप्लीट करना। वही चीज इस एग्जाम्पल में आपको नजर आ रही है। तो वैलेंसी से संबंधित मैं कुछ चीज यहां आपके सामने क्लियर कर रहा हूं। देखिए, हमने देखा 281, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट में जो ये सेल है, ये सेल आपकी वैलेंसी सेल, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इनको संयोजी कोष कह सकते हैं। वैलेंसी सेल में ये जो इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं, या 7 नजर आ रहा है या 1 नजर आ रहा है, इसको हम वैलेंसी इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। यानी जो वैलेंसी सेल में प्रेजेंस है, इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, उनको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसके इनर सेल में, यानी इधर साइड में जो भी इलेक्ट्रॉन है, इनका नाम जो होता है वो होता है आपका कोर इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वैलेंसी में इनका अपना कोई योगदान नहीं होता, इसीलिए इनका बहुत कम नाम आता है। अब आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये चीज, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, वैलेंसी क्या है, वैलेंसी सेल क्या है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, संयोजी कोष क्या है, और संयोजकता क्या है, वैलेंसी क्या है, ये कंसेप्ट क्लियर। अब कुछ कंसेप्ट में और बताता हूं, इसी में आप देखें। देखो बेटा, वैलेंसी को समझ तो गए, वैलेंसी क्या है, संयोजकता क्या है, लेकिन हम इसे निकालते कैसे, ये चीज आप देखो ध्यान से। आपने टेबल मेरी देखना, पीरियोडिक टेबल वाले भी चैनल पर मैंने डाल रखा है। आप उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और एट्थ, ये कंसेप्ट को देख लीजिए अच्छी तरह से। आप देख रहे हैं ना, आप देखिए, इसमें मैं कुछ आपको एक पैरा बनाता हूं। इस पैरा की हेल्प से वैलेंसी में बहुत बड़ी आपको सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी, और बड़ी आसानी से आप चीजों को क्लियर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट पॉइंट आपको समझना है, मैं आपको बता रहा हूं। LDS, मैंने बोला LDS, इसको हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर, पूरा लेविस डॉट स्ट्रक्चर, मेरी बात समझे। लेविस नामक साइंटिस्ट ने एक डॉट बना के स्ट्रक्चर की संरचना बनाई, उसी को हमने LDS का नाम दिया। संयोजकता में यदि सबसे पहले बात समझनी होती है तो LDS समझना होता है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट सिंबल। मेरी बात समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैलेंसी की कंसेप्ट को समझने के लिए। LDS लेविस डॉट स्ट्रक्चर, देखें कैसे। कोई भी एलिमेंट लिया, सपोज करो मैं यहां एग्जांपल ले लेता हूं, ये मैंने लिया कार्बन। अब इसमें फर्स्ट आ रहा है, जैसे फर्स्ट जो आएगा, मान लीजिए मैंने ले लिया यहां पर सोडियम। क्या ले लिया? सोडियम। सोडियम का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हिंदी मीडियम वाले जब विन्यास करते हैं तो लास्ट में 1 आता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ऊपर 1 को जो लास्ट में आ रहा है उसे हम डॉट के द्वारा दिखा देते हैं। ये डॉट के द्वारा दिखाया गया जो सिंबल है,
इसी को हम LDS कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब जैसे ग्रुप में बढ़ते जाएंगे तो इनकी संख्या बढ़ती जाएगी। यहाँ मान लो Mg आ गया तो 1 की जगह क्या हो गई 2 डॉट हो गए। क्लियर। आगे आएंगे तो 3 डॉट हो जाएंगे, भाई 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और आगे आएंगे तो 4 डॉट हो जाएंगे। लेकिन याद रखना LDS बनाते समय यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते समय पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है और जब चारों तरफ एक एक भर जाता है तब पेयर शुरू हो जाता है। तो आप देखें आगे जब आएंगे तो यहाँ क्या देखो 4 तो भर गए, एक और आएगा 5वां तो यहाँ अब पेयर बन जाएगा, ध्यान रखना। आगे आएंगे तो यहाँ क्या है ऑलरेडी पहले से एक पेयर है, दूसरा पेयर और बन जाएगा। ऐसे ही आगे आएंगे तो ऑलरेडी 2 पेयर तो है ही है, अब तीसरा पेयर और बन जाएगा, ये हो गया। और लास्ट में जो हम आएंगे यहां पर क्या है कि सभी पेयर होंगे। अब आपकी बात बिल्कुल समझ में आएगी, देख लीजिए। क्लियर हो गया। आपने देखा, हमने ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है आप देख लीजिए, ये सभी की LDS है। ये क्या बेटा सभी की LDS है। ये मैंने सभी की LDS बना दी। अब इसकी हेल्प से हम जो चाहे वो निकाल सकते हैं। ध्यान रखना LDS कैसे बनती है, पहले एक एक चारों तरफ पहले एक एक भरेगा, उसके बाद जब बचेगा तो डबल आएगा। वही चीज हमने की है, सिंगल डबल ट्रिपल 4 फिर डबल फिर यहाँ डबल फिर डबल। अब हम निकालेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, अनपेयर्ड को हिंदी मीडियम वाले बच्चे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अयुग्मित जो सिंगल होता है अकेला होता है वो अयुग्मित है, वो आ रहा है, समझ में आया। देखिए यहाँ एक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब देखो अकेले यहाँ पे पेयर बना लिया, ये अकेले बचे 3 है, फिर यहाँ पर 2 अकेले बचे, यहाँ पे 1 बचा और यहाँ अकेला कोई नहीं है। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बड़ी आसानी से LDS की हेल्प से हम निकालते हैं, समझ में आ गया। अब जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। एलिमेंट में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही वैलेंसी है, यानी 1 2 3 4 3 2 1 0 हम वैलेंसी निकाल सकते हैं आसानी से। ये चार्ट इस चैप्टर में बहुत बड़ी हेल्प करेगा। और वैलेंसी के बाद बेटा आगे हम आएंगे, वैलेंसी निकाल ली, अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट पा जाइए। ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए 1 है, 1 क्या है, ये 1 डोनेट कर देगा तो +1, ये भी 2 डोनेट कर देगा, 3 डोनेट कर देगा, 4 डोनेट कर देगा। लेकिन आगे के तत्व डोनेट नहीं करेंगे, वो रिसीव करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए -3 -2 -1 और ये 0। आप चार्ट में देख लीजिए आपको किस किस की जानकारी हो गई। आपको देखिए लेविस डॉट स्ट्रक्चर की जानकारी हो गई, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैलेंसी निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अब आपके दाएं बाएं हाथ का खेल हो गया। और इस चैप्टर की शुरुआत ऐसे ही धमाके के साथ होनी चाहिए। देखिए इस चार्ट की हेल्प से बेटा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, बस आप में सीखने की ललक होनी चाहिए। ये 11वीं क्लास का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत कुछ आपको देना चाह रहा हूं, आप देखिए और अच्छी तैयारी कीजिए। और इसका फोटो ले लीजिए या आपसे जूम कर नोट भी कर सकते हैं। क्लियर? हमने क्या बेटा वैलेंस के बारे में आपको बता दिया।
अब आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ वैलेंसी, टाइप्स ऑफ वैलेंसी, संयोजकता के प्रकार। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा कुछ तत्वों की जो वैलेंसी होती है बेटा, संयोजकता होती है, वैलेंसी जो होती है वो फिक्स होती है। जैसे मैंने बोला सोडियम, आपने कह दिया सर 1 होती है, ये तो बात सही है, फिक्स है। लेकिन किसी की फिक्स क्यों है और किसी की अलग क्यों है, बस इस कंसेप्ट को समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ वैलेंसी। देखिए मैं यहां पहले ले लेता हूं 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। देखिए 1s2, 2s2, सॉरी यहां पर n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3। याद रखना, यदि n is equal to 1 आया तो इसके साथ 1s और इसके साथ s और p और इसके साथ s p और t, ये याद ध्यान रखना। यदि 3 आ रहा है और उस 3 में कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जोड़े में है, तो वह वैलेंसी वेरिएबल वैलेंसी शोइंग करेगा, ध्यान रखना। और यदि पेयर में नहीं है तो फिक्स करेगा। कैसे? पहले मैं ले लेता हूं, सपोज कीजिए मैंने ले लिया कार्बन 6। कार्बन 6 का बेटा 1s2, 2s2 और 2p आपका आ गया 2। आप देख रहे हैं मैंने क्या बताया, इसमें केवल यहां तक मामला आ रहा है, 3 नहीं आया, इसीलिए कार्बन की वैलेंसी फिक्स रहेगी, ये वेरिएबल नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें डी नहीं है। जहां डी आ जाता है वो वैलेंसी बदल जाती है, ध्यान रखना। कैसे? यानी इसको हम करें तो 2 और 4, यानी इसकी जो वैलेंसी है वो 4 रहेगी। वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। अब मैं वेरिएबल का लेता हूं, मैंने लिया फास्फोरस। फास्फोरस बेटा 15 होता है, 1s2, 2s2 और 2p6, 3s2 देखिए आप, और 3p3 देख लें आप, 15 हो गए। अब आप देखें इसमें ये 3p आ रहा है, लास्ट 3p आ रहा है और 3s आ रहा है, बात समझना मेरी। तो 3s में क्या 1 ऑर्बिट बना लेंगे इस तरह से, और हमने ये ऐसे भर दिया, ये आपका हो गया 3s2। अब आया p, तो p में आपके 3 हैं, तो 3p में 1 2 3, बात समझ में आ गई। और क्यों 3p आ रहा है तो इसके बराबर में क्या आना चाहिए? d आना चाहिए, 3d भी आएगा। लेकिन जब p नहीं भरा है बेटा तो d में क्या हुआ? 0 इलेक्ट्रॉन। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो आएगा d, ये खाली रहेगा, 1 सॉरी ये 3d 0 खाली रहेगा। लेकिन ये स्टेट क्या होगी इसकी? ये कॉमन स्टेट होगी, सामान्य अवस्था है। ये क्या है? सामान्य अवस्था, ध्यान रखिए। ये क्या है? सामान्य अवस्था है। और यदि एक्साइट स्टेट में हम जाएंगे, एक्साइट स्टेट में क्या होगा कि ये पेयर बना रहा है, यहां 1 रह जाएगा, यहां 3 है, तो यहां से तो हम ले नहीं सकते, लेकिन यहां से हम ले लेंगे। यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, देखिए इधर चला गया डी में, बात समझ में आ रही है? डी में चला गया, तो हमारे पास पी की जो वैलेंसी है वो 3 है वैलेंसी, लेकिन पी में इलेक्ट्रॉन जो भर रहे हैं वो 1 2 3 4 5, ये एलडीएस हमने समझाया था, ध्यान रखना। एलडीएस ये बनाता है पी का, आप पिछला चार्ट देख लें, एलडीएस ये एलडीएस बनाता है, इसमें वो केवल 1 पेयर है। अब क्या 1 पेयर एक्साइट स्टेट में यहां से चला गया तो सब सिंगल हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? यहां सिंगल हो जाएगा। अब इसकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो 5, इसीलिए फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। इस तरह से हम वेरिएबल वैलेंसी निकाल लेते हैं। तो बेटा आगे
अगली वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।